जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा। तुम्हारी मांग की सिंदूरी छटा, घटाओं से केश, दूध सा मुखड़ा, ऐसा लगता है आकाश में संध्या की लाली छा गई है और पूर्ण चंद्रमा भी उदय हो गया है। तुमको पाकर मेरे सारे स्वप्न पूरे हो गए, मैं संपूर्ण हो गया प्रिय। मेरे सिंदूर ने आज आपका मन हरा है प्राणनाथ, किंतु आपने तो पहली दृष्टि में मेरे मन का हरण कर लिया था और मैं जान गई थी कि आप ही मेरे सब कुछ हैं। वो कैसे प्रिय? आपकी रुद्राक्ष माला को देखकर भगवान शंकर और माता पार्वती से मनाती हूँ कि यह माला सदैव आपकी रक्षा करती रहे और मेरी मांग का सिंदूर सदैव दमकता रहे। सिंदूर की सुंदरता अपने स्थान पर, किंतु उसका वास्तविक महत्व तो नारी ही जानती है। ये बात पूरी तरह सत्य नहीं है प्रिय। क्यों? जिसने कभी सिंदूर लगाया ही ना हो, वो भला प्रेम की उस गहरी भावना को कैसे समझेगा जो सिंदूर के साथ जुड़ी है? उचित है, पर जिसने लगाया हो वो पुरुष तो समझ ही सकता है। हे अव्यक्त, ऐसा कौन सा पुरुष है जो सिंदूर लगाता हो? राम भक्त हनुमान। हनुमान जी और सिंदूर, ये कैसी पहेली है नाथ? ये पहली तो वो ही बूझे जो सिंदूर लगाती। ठीक है, हे अंतर्यामी, मैं ही बताती हूँ। ये घटना तब की है जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके अयोध्या में लौट आए। सारे वानर तो किष्किंधा लौट गए, परंतु राम भक्त हनुमान अपने आराध्य के चरणों को छोड़कर कैसे जाते। अंजना नंदन प्रभु श्री राम की सेवा में अयोध्या में ही बने रहे। एक बार मंगलवार के दिन जब हनुमान जी राजसभा में पहुंचे तो सभी लोग उनको देखकर चौंक पड़े। क्यों? हनुमान ने अपनी पूरी देह पर मुख से लेकर पैरों तक सिंदूर का लेप लगा रखा था। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। सभी सभासद तो उपस्थित हैं, किंतु पवन पुत्र हनुमान कहीं दिख नहीं रहे। जय श्री राम। जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान। हनुमान की भक्ति निराली, सिंदूर से सब देह रंग डाली। दिया प्रीत का प्रगट प्रमाण, सजल नयन हो गए श्री राम। जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान। जय श्री राम। ये क्या महाबली, आज ये
कैसा स्वरूप धारण किया है आपने? आपकी प्रसन्नता के लिए प्रभु। मेरी प्रसन्नता के लिए? आपसे ये किसने कहा कि मैं किसी विशेष रूप से प्रसन्न होता हूं, और वो भी इस रूप से? ये ज्ञान तो मुझे स्वयं माता सीता से मिला है प्रभु। जानकी से? जानकी ने आपसे ऐसा क्यों कहा और कब कहा? आज प्रातःकाल संध्या वंदन के पश्चात जब मैं माता सीता से प्रसाद पाने गया, प्रणाम माते, भूख लगी है, प्रसाद दे माते। हाँ पुत्र, तनिक ठहरो। माते, एक प्रश्न पूछूं? महाज्ञानी हनुमान हमसे कुछ जानना चाहते हैं। अवश्य पूछिए अंजना नंदन। माते, इस दिव्या के ना खुलने से आप इतनी व्याकुल हो गईं और मिलते ही सदा की भांति प्रसन्न हो गईं माते। ये तो स्त्रियों का रहस्य है पुत्र, तुम्हें कैसे बता दूं? अच्छा अच्छा, उदास मत हो। देखो, इसे सिंदूर कहते हैं आंजने। इससे क्या होता है माते? क्या होता है? आप भी भोलेनाथ की तरह भोले हैं हनुमान। अच्छा सुनो, संसार की हर स्त्री अपने स्वामी के लंबी जीवन के मंगल कामना के लिए अपने मांग में सिंदूर धारण करती है, और मैं भी इसीलिए सिंदूर लगाती हूँ। इसे लगाने से आपके स्वामी दीर्घायु होते हैं और वे सदैव मुझसे प्रसन्न रहते हैं। इसे लगाने से प्रभु दीर्घायु होते हैं और प्रसन्न भी होते हैं माते। हाँ पुत्र, वे प्रसन्न होते हैं। धन्यवाद माते, आज्ञा दीजिए। अरे हनुमान, तनिक सुनो तो पुत्र। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए मैंने भी सिंदूर लगा लिया प्रभु। किंतु हनुमान, जानकी तो चुटकी पर सिंदूर लगाती है, परंतु आपने तो अपने शरीर का कोई भी हिस्सा रिक्त नहीं छोड़ा। मैंने सोचा प्रभु, केवल चुटकी भर सिंदूर लगाने से आप दीर्घायु हो जाते हैं, तो यदि मैं संपूर्ण देह पे सिंदूर लगा लूं तो आप चिरंजीवी हो जाएंगे और पृथ्वी छोड़ के कभी भी अपने धाम नहीं जाएंगे प्रभु।
सदैव हम भक्तों के पास ही रहेंगे प्रभु। तुम्हारे हृदय की सरलता और भक्ति निराली है हनुमान। ऐसी ही भक्ति मुझे तुम जैसे भक्तों के अधीन बनाती है। आज मंगल के दिन तुमने मेरे लिए जो ये मंगल कामना की है, तो मैं वचन देता हूं महावीर कि मंगलवार को जो कोई भी तुम्हारे इस सिंदूरी रूप के दर्शन करेगा और श्रद्धा से तैल और सिंदूर अर्पित करेगा, उसके प्रति भी मैं वैसे ही कृपालु हो जाऊंगा जैसे जैसे कि तुम्हारे प्रति। जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान। पवन पुत्र का किया सम्मान, भक्तों के लिए लिया ये आन। जो हनुमत को रंगे सिंदूरी, राम करे सब इच्छा पूरी। जो हनुमत को रंगे सिंदूरी, राम करे सब इच्छा पूरी। राम करे सब इच्छा पूरी। तो ये है सिंदूर का महत्व, जिसे स्त्रियां ही नहीं हनुमान भी जानते हैं। एक और महत्व की बात थी जो मैंने हनुमान से कही थी, अर्थात जानकी ने कही थी। वो क्या? यही कि विवाहित स्त्री के मांग का सिंदूर प्रतीक है कि वो अपने स्वामी के प्रति अनन्य भाव से समर्पित है। हनुमान ने भी सिंदूर लगाकर प्रभु के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को भी सिद्ध किया। सत्य है, पवन पुत्र हनुमान के लिए न तो कोई और दूसरा देवता है और न ही प्रभु का कोई दूसरा रूप है तो बस केवल और केवल श्री राम। फिर क्या हुआ नाथ? विवाह के पश्चात केसरी और अंजना के दिन कैसे बीते? केसरी और अंजना एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में पाकर तृप्त हो गए थे, किंतु बहुत काल बीत जाने के बाद भी जब उनके आंगन में शिशु की किलकारियां नहीं गूंजी, तो भीतर ही भीतर केसरी को यह संताप खाने लगा। संतान सुख से हीन अंजना उसका दुख समझती थी, पर वो स्वयं भी दुखी थी। वो जानती थी ना तो संतान के बिना वंश वृद्धि हो सकती है और ना ही मनुष्य को पितृ ऋण से मुक्त किया जा सकता है। पितृ ऋण चुकाए बिना स्वर्ग का द्वार कभी नहीं खुलता। धीरे धीरे संतान का अभाव उन्हें हर पल खलने लगा था।
किंतु हे घनश्याम, अंजना को तो देवगुरु से पुत्रवती होने का आशीर्वाद मिला था। उसी कारण उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। तो फिर उन्हें संतान न होने का क्या कारण था? अंजना को यदि किसी साधारण जीव को जन्म देना होता तो कोई कठिनाई ना होती, किंतु उसे तो महाकाल भगवान शंकर के अंश को अपने गर्भ में धारण करना था, जिसके लिए वो आध्यात्मिक रूप से परिपक्व नहीं थी। पूर्व जन्म की अप्सरा अंजना स्वर्ग लोक से आई थी। स्वर्ग भोग विलास का लोक है, तप का नहीं। और अंजना को हनुमान को जन्म देने के योग्य बनने के लिए तपस्या की आवश्यकता थी। तपस्या? किंतु कैसे? किंतु कैसे? यही बात तो केसरी और अंजना भी जानना चाहते थे कि वो संतान पाने के लिए क्या करें, कैसे करें। संतान की अभिलाषा से अनेक लौकिक उपाय किए, किंतु कोई लाभ ना हुआ। तब उन्होंने अपनी समस्या के अलौकिक समाधान को जानने के लिए ऋषि मतंग की शरण ली। ये वही ऋषि मतंग थे जिन्होंने मेरे राम अवतार के समय परम भक्त शबरी का मार्गदर्शन किया था। संतान प्राप्ति अस्तु। तुम दोनों ऐसे चकित भाव से मुझे क्यों देख रहे हो? आपने तो बिना मांगे ही हमें मनचाहा वर दे दिया। अब एक समाधान और कर दें ऋषिवर। हम जानना चाहते हैं कि हमें यह सौभाग्य कब प्राप्त होगा। केसरी, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, परंतु देवाधिदेव भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए अंजना को 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करनी होगी।